हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कॉम्बिनेटोरिक्स। तो कॉम्बिनेटोरिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए, IUQM के एग्जाम के लिए 25% वेटेज रखता है। और सबसे बेस्ट पार्ट इस चैप्टर का ये है कि आप बहुत ज़्यादा फॉर्मूले ना भी याद करें तब भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहले हम लोग बेसिक डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर आपने वो बेसिक समझ लिया अच्छे से तो आपको आगे कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कोशिश करिएगा मेरे साथ उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए और साथ ही साथ मैं जो बताता जाऊं, जो क्वेश्चंस देता जाऊं, वो आप साथ में भी प्रैक्टिस करते रहें, तभी इस वीडियो का सबसे बेस्ट रिजल्ट निकल पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर का नाम है हमारा कॉम्बिनेटोरिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें जो मैं डिस्कस करूंगा वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है बेटा। इसमें इसका मतलब क्या है, काउंटिंग तो हम भाई करते रहते हैं, नॉर्मली काउंटिंग बहुत सारी करते रहते हैं। यहाँ पर जो काउंटिंग है थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी। अब वो किस तरह से होगी वो हमें समझना है। तो सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं भाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में एडिशन रूल की। तो एडिशन रूल बेटा क्या होता है, देखिए जैसे अगर हमारे पास काम करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन एक टाइम में सिर्फ मैं अगर एक ही ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूं, तो वहां पर हमें क्या करना होता है भाई, एडिशन रूल का इस्तेमाल करना होता है। क्यों, कैसे, क्या, इन सब पे हम अभी बात करने वाले हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। जैसे अभी सपोज हम लोग अगर दिल्ली में हैं, ठीक है, आप लोग जहां पर भी हो, तो अभी सपोज हम लोग दिल्ली में हैं, तो दिल्ली से अगर सपोज हमें मुंबई जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है। अब दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास जो है 5 फ्लाइट्स हैं, 5 फ्लाइट मान ली मैंने, ठीक है। 10 ट्रेन्स मान ली मैंने, 10 ट्रेन्स मान ली, और 15 मैंने टैक्सीज मान ली। मैंने कितनी मान ली भाई, 15 टैक्सीज, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट। तो अगर मैं पूछूं आपसे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज क्या है, तो हम कैसे बताएंगे टोटल नंबर ऑफ वेज। तो जैसे कि फ्लाइट्स जो हैं, फ्लाइट्स हमारी डिफरेंट डिफरेंट फ्लाइट्स हैं, ठीक है। ट्रेन्स जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट ट्रेन्स होती हैं, कोई राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, इस तरह की, ठीक है। तो ट्रेन्स भी सारी डिफरेंट डिफरेंट है, फ्लाइट्स भी सब डिफरेंट डिफरेंट है, टैक्सीज भी सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास कितने होंगे, तो मैं कैसे निकालूंगा, 5 + 10 + 15, तो ये मेरा कितना आ गया, 30 आ गया। तो अब इसमें ध्यान से देखो, मेरे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे थे। मैं तो फ्लाइट से जा सकता था, ट्रेन से जा सकता था, किसी भी एक ट्रेन से या किसी भी एक टैक्सी से, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। लेकिन एक टाइम में मैं क्या कर पाऊंगा, एक ही चीज़ इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्योंकि एक टाइम में तो मैं या तो ट्रेन में प्रेजेंट रहूंगा, या तो फ्लाइट में, या तो टैक्सी में, अगर सब साथ में ही चल रहे हैं तो मेरे पास जब ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं लेकिन एक टाइम पे एक ही ऑप्शन इस्तेमाल कर पाते हैं, तो वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज आता है बेटा, वो कैसे आता है, ऐड करके आता है। सभी को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो यहां से जो हमारा की पॉइंट निकल के आएगा, वो की पॉइंट क्या निकल के आएगा, की पॉइंट निकल के आएगा साइमल्टेनियस अकरेंस। साइमल्टेनियस अकरेंस, अगर बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ऑप्शंस जो हमारे पास निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे, सबको ऐड करने के बाद। तो ये सबसे पहला है मेरा एडिशन रूल। तो इसका एक और एग्जांपल हम समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके क्लास में सपोज 10 बॉयज हैं, आप मान लो आपके क्लास में 10 बॉयज हैं, ठीक है, 15 गर्ल्स हैं। अब मुझे क्या करना है, किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करना है, ठीक है, किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करना है। सपोज मुझे मॉनिटर बनाना है किसी एक को, तो मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे निकालूंगा। देखो मेरे पास बॉयज में से 10 ऑप्शन है, गर्ल के में भी 10 ऑप्शन है, लेकिन एक टाइम पे अगर मैं एक ही इस्तेमाल कर सकता हूँ ऑप्शन, तो टोटल वेज जो आएंगे मेरे वो कैसे निकल के आएंगे, 10 + 15 = कितना आ जाएगा बेटा, 25 आ जाएगा। तो ये बहुत आपको अच्छे से समझ के रखना है। तो ये फर्स्ट एडिशन रूल है, ठीक है। की पॉइंट आपको याद रखना है, साइमल्टेनियस अकरेंस। इसके बाद चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन रूल, तो मल्टीप्लिकेशन रूल में जैसे इसको ऐसे समझते हैं, हम थे भाई दिल्ली में, दिल्ली से अब पहुंच चुके हैं मुंबई,
और मुंबई से हमें आगे जाना है, किसी अच्छी जगह घूम के आते हैं। मुंबई से हमें सपोज जाना है गोवा, तो दिल्ली से हमने मान लिया मुंबई जाने के लिए 5 फ्लाइट्स हैं हमारे पास, दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 5 फ्लाइट्स हैं। उसके बाद मुंबई से आगे गोवा के लिए हमारे पास सपोज 10 फ्लाइट आगे हैं और ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, समझने वाली बात है। टोटल नंबर ऑफ वेज हो सकता है कुछ लोग बोल दें कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो कैसे आएंगे, दोनों को ऐड कर दिया जाए, 10 + 5 कर दिया जाए, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। टोटल वेज कितने आएंगे हमारे 50। अच्छा मैंने ये मल्टीप्लाई क्यों कर दिया भाई, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। F1 F2 F3 F4 F5 ये इतनी फ्लाइट्स खड़ी हैं हमारी दिल्ली पे। अब हमें आगे जाना है भाई गोवा, तो गोवा जाने के लिए हम क्या करें, सामने आगे फ्लाइट हमारी 10 खड़ी हैं, ऐसे करते करते 10 फ्लाइट खड़ी हैं। तो अगर जैसे यहाँ से F1 ली, आगे भी F1 F2, ऐसे पहली वाली फ्लाइट के लिए मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं, ऐसे ही अगली वाली के फ्लाइट के लिए भी मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। तो टोटल 5 फ्लाइट थी, तो 10 10 10 10 ऐड होके कितने हो गए भाई, हमारे 50 हो गए। तो ये है हमारा क्या भाई, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन रूल। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे, जैसे मान लेते हैं हमारे क्लास में जो है 10 बॉयज़ हैं 15 गर्ल्स हैं, ठीक है, 10 बॉयज़ हैं 15 गर्ल्स हैं। मुझे 2 स्टूडेंट चाहिए और मुझे स्टूडेंट इस तरह से चाहिए कि एक बॉय हो एक गर्ल हो। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज हम क्या कैसे निकालें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 × 15, 10 × 15 किया तो कितना, 150, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर जो हमारा की पॉइंट है वो क्या है, वर्क इन सक्सेशन। जब भी काम हमारा सक्सेशन में हो रहा हो, हमारा काम मतलब एक काम खत्म हुआ उसके जस्ट बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम टोटल नंबर ऑफ वेज जो निकालते हैं वो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो इस चीज को हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि काम कभी भी सक्सेशन में है तो वहां पर हमें क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में यही वाला मल्टीप्लिकेशन रूल आपका यूज होने वाला है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। इसका एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत बढ़िया सा बहुत मस्त सा एग्जाम्पल है। जैसे सपोज मान लो एक फोर्ट है, कोई पहले के टाइम पे होते थे ना फोर्ट है। अब इस फोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट गेट्स हैं, गेट 1 गेट 2 गेट 3 गेट 4 गेट 5 गेट 6 गेट 7, ठीक है, इस तरह से हमारे 7 गेट्स हैं सपोज। अब देखो मैंने एक कंडीशन रख दी है कि जिस गेट से हमें एंटर करना है उस गेट से एग्जिट नहीं करना है। तो जिस गेट से एंटर करना है उससे एग्जिट नहीं करना है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो देखो भाई पहले ये बताओ मुझे, अगर अंदर एंट्री करने की जो फोर्ट है हमारा, इस फोर्ट में अंदर एंट्री करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास, 7 ऑप्शन है। पहले तो मैं एंट्री ही करूंगा ना बेटा, पहले मैं एंट्री करूंगा उसके बाद ही एग्जिट करूंगा, ऐसा तो नहीं है कि दोनों एक साथ होगा। तो मैं अगर पहले एंट्री कर रहा हूं तो एंट्री करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 7 ऑप्शन है। अच्छा एंट्री करने के बाद वापस एग्जिट करना है अभी मुझे, तो मैंने जिस गेट से एंट्री किया है उससे मुझे एग्जिट नहीं करना है, ये हमारे क्वेश्चन की कंडीशन है। तो एंट्री जिससे किया है उससे हमें एग्जिट नहीं करना है, तो बाहर आते समय जिससे मैंने एंट्री की वो वाला ऑप्शन मेरा खत्म हो जाएगा। तो अब मेरे पास टोटल कितने ऑप्शंस हो जाएंगे, 7 थे, अब बचे 6, एक कम कर दिया, तो 7 6 कितना हुआ, 42। तो यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे भाई, 42 वेज आ जाएंगे, ठीक है। तो जिस गेट से एंट्री कर रहा हूँ उससे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए 42 वेज आएंगे। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी पे बेस्ड हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें कुछ देखते रहते हैं। अब आगे चलते हैं, या एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। चलो हमें सपोज एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, मैं बोल रहा हूँ एक 4 डिजिट का नंबर चाहिए, और 4 डिजिट का जो नंबर चाहिए वो मेरे पास डिजिट दे दी गई है 1 2 3 4 5, सिर्फ यही डिजिट होनी चाहिए। इससे 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैं ऐसे कितने नंबर बना सकता हूँ, तो मैंने ऐसे 4 1 2 3 4 ऐसे 4 ब्लॉक्स बना लिए। तो अब मैंने क्या किया, अब मैं इन ब्लॉक्स में नंबर्स फिल करना शुरू करूंगा। तो पहले वाले ब्लॉक में फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस है, 5। उसके बाद वाले ब्लॉक को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, क्योंकि एक डिजिट यूज की। अच्छा यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा रहा हूं,
मैं कंडीशन लगा रहा हूँ विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन नहीं चाहिए मुझे, जिस नंबर को मैंने एक बार यूज किया है दोबारा यूज नहीं करना है। तो पहले वाले इस लास्ट प्लेस के लिए कितने 5 ऑप्शंस होंगे, जो डिजिट यूज हो गई है वो दोबारा यूज होनी नहीं है, तो अब कितने 4 बचे। इसके बाद कितने बचेंगे, इसके बाद 3 बचेंगे, इसके बाद कितने बचे 2 बचेंगे। ठीक है, अब देखो ये क्या किया मैंने सक्सेशन में किया, पहले मैंने ये वाला प्लेस फिल किया, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो कभी भी सक्सेशन में काम होता है तो क्या करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसीलिए हम टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके हमारा जो भी आंसर आएगा उतने ही हमारे 4 डिजिट के नंबर बने होंगे। तो ये हमें भाई अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये हमने 4 डिजिट का देख लिया। अच्छा, इसमें अब ट्विस्ट कैसे आ सकता है, तो अच्छा हाँ एक चीज और मैं इसमें बता दूं कि ये विदाउट रिपीटिशन था, अगर मैं आपको रिपीटिशन अलाउड कर दूं विद रिपीटिशन, विद रिपीटिशन क्या होगा, विद रिपीटिशन यहाँ पे 5 ऑप्शंस होंगे, यहाँ भी 5 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि दोबारा से डिजिट को रिपीट कर रहा हूँ तो ऑप्शंस मेरे कम नहीं हो रहे, ऑप्शन क्या हो रहे हैं, ऑप्शन मेरे कांस्टेंट रह रहे हैं। तो 4 डिजिट के कितने बन जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करके 5 की पावर 4 जो भी आ रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे डालता है, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट ऐसे डालता है, अब हमसे पूछेगा वो 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट नंबर हमसे पूछेगा। अब डिजिट सपोज उसने दे दी हमें 0 1 2 3 4, इस बार हमें ये डिजिट दे दी है। अब हमने 4 डिजिट का नंबर बनाना है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो कैसे बनाए, देखो यहां पर हमारे पास लास्ट में ऑप्शन कितने हैं, 5 ऑप्शन हैं, और या तो हम पहले स्टार्टिंग वाला सबसे पहले देख लेते हैं। तो चलो स्टार्टिंग वाला पहले देखते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं, स्टार्टिंग में मेरे पास यहाँ मुझे 5 डिजिट दिख रही है, इन 5 डिजिट में से कोई भी एक डिजिट डाल दूं। लेकिन एक चीज है, अगर मैंने इसमें 0 डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर 0 डाला तो फिर ये 4 डिजिट का नंबर नहीं रह जाएगा, 3 डिजिट का बन जाएगा। तो पहले प्लेस में हमारा 0 नहीं आना चाहिए, तो पहले पे 0 नहीं आना चाहिए, तो बचे क्या, ये 4 डिजिट बचे। तो यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे। अब मेरे पास ऑप्शंस कितने बचने चाहिए थे, अब तो 3 बचने चाहिए थे, लेकिन अभी तो हमने 0 यूज ही नहीं किया ना, तो एक 0 वाला और आ गया। तो यहाँ पे मेरे पास फिर 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे टोटल 4 डिजिट के नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, विदाउट रिपीटिशन है, ये क्या है भाई, विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन, विद रिपीटिशन हमें समझ में आना चाहिए। अच्छा, जब विद रिपीटिशन की बात हम करेंगे, विद रिपीटिशन की इसमें तब क्या होगा, वैसे जनरली क्वेश्चंस में अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो हम यही मान के चलते हैं कि विदाउट रिपीटिशन है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अगर अब रिपीटिशन के साथ देख रहा हूं तो पहले प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन है, 0 नहीं आ सकता। नेक्स्ट वाले प्लेस में क्या हो सकता है, नेक्स्ट वाले प्लेस में पांचों के पांचों में से कोई भी डाल दूं, 0 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले के लिए 5, फिर अगले के लिए 5, फिर अगले के लिए 5, तो ये मेरे बनेंगे भाई टोटल 4 डिजिट के नंबर। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे लेवल अप होते हैं क्वेश्चन के। पहला हमने देखा कि जिसमें 0 नहीं था, अब हमने देखा जिसमें 0 है। अब इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ ऐड करना होगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं अगर यहाँ पे पूछ लूं आपसे कितने इवन नंबर बनेंगे, कितने इवन नंबर बनेंगे, इवन नंबर कितने बनेंगे, तो उसके लिए क्या करें भाई, देखो इवन के लिए क्या होना चाहिए, इवन के लिए जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4 होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, 0 का केस सेपरेट करेंगे और 2 और 4 का केस सेपरेट करेंगे। तो पहले मैंने क्या किया, 0 को यहाँ पे लास्ट में फिक्स कर दिया। अगर 0 को लास्ट में फिक्स कर दिया तो बच गई 4 डिजिट, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन, फिर 2 ऑप्शन, तो ये मेरे पास कितने आ गए टोटल 24। तो 24 ऐसे नंबर्स होंगे जिनके लास्ट में 0 आ रहा होगा, तो जिनके लास्ट में 0 आ रहा होगा वो तो भाई इवन है ही। तो और भी अभी इवन बचे हुए मेरे, और कैसे, 1 2 3 4, अब लास्ट में यहाँ पर 2 आ जाए या फिर मेरा 4 आ जाए। अगर लास्ट में 2 और 4 आने के लिए 2 ऑप्शंस, या तो 2 डालना है तो 4 डालना है, दो वेज ये हो गए हमारे। ठीक है, अब यहाँ पे 0 तो था नहीं, अब 0 तो आगे ही कहीं घूम रहा है, तो मैंने एक डिजिट यहाँ पे यूज कर लिया, मेरे पास 4 डिजिट बच गई हैं, और उन 4 डिजिट में मेरा एक 0 भी है, तो पहले प्लेस पे 0 तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस, फिर हो जाने चाहिए थे 2, लेकिन अब 0 यहाँ मैंने दे दिया इसको, तो 3, फिर लिखूंगा 2, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 9 2 18 2 36, तो ये मेरे टोटल कितने बन रहे हैं 36। तो टोटलिंग करूंगा मैं 24 + 36, तो ये 60, टोटल मेरे कितने बन गए भाई, 60 इवन नंबर बन गए। तो इस तरह से हमारा धीरे धीरे लेवल अप होता है।
ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो हमने अभी जितने भी किए हैं इसमें कहीं भी किसी भी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया। सबसे बेस्ट पार्ट इसका यही है, कॉम्बिनेटोरिक्स का। कई बार बिना फॉर्मूले के भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं किया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा आईक्यू यूज किया। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको समझना है, चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो ये चैप्टर बहुत आराम से होगा। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। थोड़ा सा मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बता देता हूं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे, फैक्टोरियल जानना चाहेंगे, फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल, भाई फैक्टोरियल को हम कैसे डिफाइन करें। जैसे फैक्टोरियल ऑफ 5 मैं लिख रहा हूं तो इसका मतलब 5 4 3 2 1। तो मैंने 5 से स्टार्ट किया, 1 तक गया, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स। ध्यान से देखो, क्या ये प्रोडक्ट ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स है? प्रोडक्ट ऑफ 5 कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो इस तरह से मैं चाहूं तो किसी का भी फैक्टोरियल फिर लिख सकता हूं। तो अब ये हमने देखा, इसको कैसे डिफाइन करें भाई। फैक्टोरियल ऑफ n अगर मैं कह रहा हूं फैक्टोरियल ऑफ n, तो उसका मतलब क्या होगा भाई। फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस 5 नेचुरल नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ कंटिन्यूअस 5 नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब हमारा होगा भाई ये फैक्टोरियल ऑफ n का। ठीक है, तो कुछ फैक्टोरियल हमें याद भी रखने होंगे। अच्छा हाँ, फैक्टोरियल n को मैं और कैसे लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल n n-1। अच्छा, ये सिंबल फैक्टोरियल का है तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। कई बार ऐसे भी लिखते हैं या फिर कई बार ऐसे एक्सक्लामेशन साइन भी लगा देते हैं, तो वो फैक्टोरियल को ही रिप्रेजेंट करता है। फैक्टोरियल ऑफ n कितना, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, ऐसे करते करते हमारा 3 2 1 तक ये जाता है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टोरियल ऑफ n को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास है भाई जीरो फैक्टोरियल। अब मैं कहूँ जीरो फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी, यहाँ डेफिनेशन से तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो जीरो फैक्टोरियल के लिए क्या करूँ भाई, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू चाहिए हमें। तो देखो, ध्यान से देखो। अच्छा, एक चीज मैं और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे फैक्टोरियल 5 मैंने लिखा था ना, तो फैक्टोरियल 5 है 5 4 3 2 1। तो मैंने अगर 5 को अलग किया तो बच गया कितना, बच गया 4 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो ऐसे ही जब फैक्टोरियल n लिख रहा हूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब मैंने क्या किया, पुटिंग n इक्वल्स टू 1, n 1 डाला तो फैक्टोरियल 1 बराबर 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल इंटू 1, यानी कि यहां से हमारा क्या रिजल्ट निकल के आया भाई, 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसीलिए, क्योंकि अगर 0 फैक्टोरियल 1 नहीं होगा तो ये भी हमारा फेल हो जाएगा ना भाई। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहली चीज आपको यही ध्यान में रखनी है कि 0 फैक्टोरियल बेटा क्या होता है। 0 फैक्टोरियल होता है 1, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल जो होता है हमारा 5040, 8 फैक्टोरियल जो होता है ये कितना हो जाएगा भाई, 8 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये हो गया 028, 35280। 9 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 02। ठीक है, 35280 में आप 9 से मल्टीप्लाई कर लें, 72 7, 9 2 18, 7 15, 5 कैरी, 9 5 45, 550, 27 3 2। ठीक है, इस तरह से मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 10। तो जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह से भाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात यहां तक समझ में आ रही है। तो यही था फैक्टोरियल का फंडा। तो मेन आपको क्या है, फैक्टोरियल भाई अच्छे से ध्यान में रखना है कि फैक्टोरियल क्या चीज होती है। तो हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पहले हम बात करेंगे। जैसे 10 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल, ये क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल को, या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 8। ये क्या होना चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ से 8 फैक्टोरियल, नीचे भी 8 फैक्टोरियल था, ये और ये गया, तो कितना आ गया हमारा भाई आंसर, 90 आ गया। ठीक है, तो ऐसे सिंपल सिंपल फैक्टोरियल के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलो ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम थोड़ा सा एक
कोई अच्छा सा एक क्वेश्चन लेते हैं।